दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपने ज़मीन लेने के लिए किसी कंपनी का रास्ता अपनाया, आप किसी कंपनी के पास गए और फिर वह कंपनी आपको ज़मीन दिलाने का यहाँ पर प्रॉमिस किया, लेकिन यहाँ पर आपने पैसा दे दिया लेकिन अब वह रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, या फिर कई बार यहाँ होता है कि आपसे फेक प्रॉमिस किया जाता है, ज़मीन कोई और दिखाया जाता है और या फिर रजिस्ट्री करने के लिए कोई और ज़मीन बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं और आपका यहाँ पर तो पैसा भी फंस गया है। सभी मिडिल क्लास लोग अपने पूरे जीवन के कमाई को सेव करते हैं और तब जाकर शहर में ज़मीन लेते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी फर्जीवाड़ा कंपनी का शिकार हो गए हैं तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कैसे उन्हें सबक सिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि जो आपका पैसा वहाँ फंसा हुआ है उस पैसों का रिकवरी कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जब आप ज़मीन लें तो आप पहले ही सोच लें, समझ लें, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से आप बच सकें, आपका पैसा, आपका मेहनत का कमाई गलत जगह ना जाए। तो यहाँ पर आप कोई भी ज़मीन लें तो पहले अच्छे से सर्टिफाई हो जाएं। आप 1 रुपया भी अगर किसी को दें तो देने से पहले आप पूरा पड़ताल कर लें। तो यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी के पास ज़मीन लेने के लिए जाते हैं और आप इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपको एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना चाहिए, और फिर आप जो भी पैसे का लेन देन करें आपको चाहिए कि आप पैसा हमेशा अकाउंट में दें या फिर चेक से दें, आप कैश में कभी भी नहीं दें, ताकि यहाँ पर प्रूफ रहे कि आपने पैसा दिया है। तो यहाँ पर अगर पैसा फंस गया है तो पैसा कैसे निकलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको तो बात का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा करती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने वकील से बात करना चाहिए, आपको राय मशवरा लेना चाहिए। यहाँ पर तो क्रिमिनल केस का मामला भी बनता है, आप यहाँ पर पुलिस से भी रिटर्न में कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपके साथ 420 हुआ है। तो आप यहाँ पर अपने एरिया के थाने में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप अपने वकील से भी राय मशवरा लेंगे तो फिर आपको ये बोलेंगे कि आप थाने में जाकर FIR दर्ज करवाइए, तो आप थाने में जाएं, लेकिन कई बार उन लोगों का जो अप्रोच होता है बहुत ऊपर तक होता है। तो अगर पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी करती है तो फिर आप यहाँ पर CRPC के सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 में यहाँ पर आप जिले के SSP से कंप्लेन कर सकते हैं। फिर जिले का SSP का यह ड्यूटी बनता है कि वे अपने निगरानी में FIR को दर्ज करवाएं, और अगर कहीं से बात नहीं बने तो फिर आप यहाँ पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में CRPC के सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में केस फाइल करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर चाहे कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों नहीं हो, जब कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगा तो फिर पुलिस को FIR दर्ज करना ही होगा। आप यहाँ पर अपने पैसों का रिकवरी के लिए वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हैं, और अगर लीगल नोटिस को कंपनी गंभीरता से नहीं ले तो फिर आप यहाँ पर सिविल कोर्ट में मनी रिकवरी का सूट भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस तरह के मुसीबत में ना फंसे, इससे अच्छा है कि आप कोई भी डिसीजन लें तो पहले सोच लें, समझ लें, और फिर जो भी आप यहाँ पर कदम रखें वो फूक फूक के रखें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी पैसों का लेन देन करें या फिर जो भी एग्रीमेंट बने तो एग्रीमेंट को आप पढ़ें कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। कई बार यह होता है कि लोग कोर्ट के बाहर जाते हैं और वहाँ पर जो फोटोकॉपी का दुकान होता है उसके पास एक सरल सा फॉर्मेट होता है, उसी पर नाम पता बदल कर एग्रीमेंट बना देता है, और यहाँ पर एग्रीमेंट में क्या क्या मेन बात होना चाहिए वह जिक्र ही नहीं करता, उसे पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एग्रीमेंट भी बनवाएं तो किसी वकील की मदद से ही बनवाएं, ताकि कल को अगर कोई विवाद भी हो तो वह एग्रीमेंट आपके फेवर में काम करे। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।